हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लिटिल कॉन्वर्सेशन। मैं हूं आपके साथ मनीषा त्रिपाठी। 7 अक्टूबर सिमचत तोराह का दिन जूस के लिए, इजरायलियों के लिए बहुत ही पवित्र दिन है। उस दिन वो तोराह का फाइनल चैप्टर पढ़ते हैं और पूरा दिन प्रेयर और रिफ्लेक्शन में बिताते हैं। उस दिन इजराइल में वन ऑफ द डेडलीस्ट अटैक Israel has ever faced by Hamas, the terrorist group हुआ। इसराइल राइटली इस दिन को अपना 9/11 बुला रहा है, द 9/11 ऑफ इसराइल। बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं इस अटैक पे। इसराइल का सिक्योरिटी अपैरेटस, स्पाइज वन ऑफ द बेस्ट माना जाता है। उसके बावजूद ऐसा इंटेलिजेंस फेलियर कि an attack of this magnitude was executed without any intelligence. Israel was surprised. Israel was taken by surprise. बहुत सारे सवाल होते हैं, बहुत कि आखिर अब क्या वर्ल्ड वॉर 3 होने वाला है, क्योंकि इसराइल के प्रेसिडेंट बेंजामिन नेतन्याहू ने डिक्लेयर कर दिया है दिस इज वॉर। ऐसे में आज हम डिस्कस करेंगे कि आखिर ये इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट है क्या, हिस्ट्री क्या है इस कॉन्फ्लिक्ट की। इस मुद्दे के सेंटर पे, इस कॉन्फ्लिक्ट के सेंटर पे, हार्ट में जो सिटी है, जो मुद्दा है वो है सिटी ऑफ यरूशलेम। इसे ओल्ड सिटी भी कहते हैं। ये जूस के लिए, यहूदियों के लिए, इस्लाम के लिए और क्रिश्चियनिटी के लिए, तीनों के लिए ही बहुत सिग्निफिकेंट सिटी है, बहुत ही होली सिटी है। इस यरूशलेम में एक है वेस्टर्न वॉल और वेलिंग वॉल एंड पार्ट ऑफ द रिटेनिंग वॉल ऑफ द हिल नोन एज टेम्पल माउंट, जो जूदिज्म के लिए, जूस के लिए, यहूदियों के लिए सेक्रेड है, क्रिश्चियंस के लिए सेक्रेड है, और जो वॉल है वो जूस के लिए बहुत सेक्रेड है, जूस फेथ के लिए बहुत सेक्रेड है। एक अल अक्सा कंपाउंड है, मस्जिद है, जो इस्लाम के लिए बहुत सेक्रेड है। यहाँ से माना जाता है कि प्रॉफिट मोहम्मद स्वर्ग को गए थे। सो अल अक्सा मस्जिद, जिसमें कि किबला मस्जिद भी आता है, उस और डोम ऑफ रॉक भी आता है, इसे इस्लाम के लिए मक्का मदीना के बाद तीसरा सबसे पवित्र स्थान माना गया है। ये जो विवाद है जूस और अरब्स का, काफ़ी अरसे से चला आ रहा है। इस सिटी पे क्लेम के लिए हमेशा से कॉन्फ्लिक्ट बना रहा है। 16वीं सेंचुरी में पैलेस्टाइन ओटोमन एम्पायर के अंडर था, लेकिन ओटोमन एम्पायर जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हार गया ब्रिटेन से, तो ब्रिटेन ने पैलेस्टाइन को अपने कंट्रोल के अंदर कर दिया और डिफरेंट ग्रुप्स का सपोर्ट पाने के लिए काफ़ी कॉन्फ्लिक्टिंग अग्रीमेंट्स भी किए। एक अग्रीमेंट जिसमें अरब्स का कहना है कि ब्रिटेन ने उनको आज़ादी गारंटी की थी, इंडिपेंडेंस गारंटी की थी, वो था हुसैन मैकमोहन कॉरेस्पॉन्डेंस। ये कुछ चिट्ठियां हैं, एक एक्सचेंज ऑफ लेटर्स हैं जो जुलाई 1915 से मार्च 1916 के बीच लिखे गए बिटवीन हेनरी मैकमोहन, जो कि ब्रिटिश के हाई कमिश्नर थे इजिप्ट में, और हुस्ने बिन अली, जो एमिर ऑफ मक्का थे। ये चिट्ठियाँ लिखी, ये कहना है कि ब्रिटेन ने अरब्स को आज़ादी का कमिटमेंट दिया ताकि वो ब्रिटेन का साथ दें ऑटोमन एम्पायर के अगेंस्ट लड़ने के लिए। और फिर मई 1916 में स्काइज पाइकॉट अग्रीमेंट, फ्रांस
रशिया और ग्रेट ब्रिटेन के बीच हुआ, जिसमें कि उन्होंने ये माना बहुत सारी बातों के साथ साथ एक मुद्दा ये भी था कि पैलेस्टाइन को इंटरनेशनलाइज कर दिया जाएगा। इसके बाद यहाँ पे नहीं रुके ब्रिटिश, इसके बाद उन्होंने एक आर्थर बल्फोर थे, ब्रिटिश सेक्रेटरी ऑफ फॉरेन अफेयर्स, उन्होंने ये लिख डाला लॉर्ड लायनल वॉल्टर रॉथस्चाइल्ड को, जब एक चिट्ठी लिखी उसमें ये लिख डाला कि वो उनको लगता है कि जूस को एक इंडिपेंडेंट होमलैंड मिलना चाहिए। उन्होंने सिंपथाइज किया जूस की डिमांड के साथ कि इनको एक इंडिपेंडेंट होमलैंड मिलना चाहिए। और ये कोई ऐसा नहीं था कि इनको लगा ब्रिटिशर्स को कोई सिंपैथी सी जूस की तरफ, नहीं, उनको चाहिए था कि ऐसा करने से वो अमेरिका में जो जूस बसे थे उनकी सिंपैथी चाह रहे थे, उनका सपोर्ट चाह रहे थे ताकि वो ब्रिटिश की हेल्प करें उस वॉर में। ऐसा करने में डिफरेंट ग्रुप्स की सपोर्ट पाने में ब्रिटिश ने बहुत कॉन्फ्लिक्टिंग अग्रीमेंट्स कमिटमेंट्स दे दिए, जिसकी वजह से सिचुएशन काफ़ी कॉम्प्लिकेट हो गई। 1922 में लीग ऑफ नेशंस ने ब्रिटेन का मैंडेट अप्रूव कर दिया, जो मान लिया कि ये ब्रिटेन अब पैलेस्टाइन पे शासन करेगा। और 1920s और 1930s के बीच अरब्स और जूस के बीच बहुत वायलेंट कॉन्फ्रंटेशन हुए। एक 1929 में एक वेलिंग वॉल ऑफ राइट्स हुआ, दैट प्रूव टू बी अ टर्निंग पॉइंट। अरब्स ने जूस को ईस्टर्न यूरोपियन जूस एंड जूस ऑफ और अरेबियन ओरिजिन ऐसे डिस्टिंक्टिव एंटिटी की तरह देखना बंद कर दिया और उन्होंने उनको एज अ होमोजेनस एंटिटी देखना शुरू कर दिया। और जूस को भी लगना शुरू कर दिया कि अब हमें एक इंडिपेंडेंट होमलैंड चाहिए ही होगा। उसके बाद 1936 में अरब रिवोल्ट हुआ इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से। इतने सारे टेंशन और रिवोल्ट और लड़ाई, मैसेकर, वायलेंस और डेथ्स के बाद ब्रिटिश की जो सरकार है, ब्रिटेन का जो गवर्नमेंट थी, वो बहुत अनपॉपुलर होने लग गई और ब्रिटेन ने अपना मैंडेट जो कि उसके पास पैलेस्टाइन का था वो सरेंडर कर दिया और पैलेस्टाइन का क्वेश्चन यूएन को दे दिया सॉल्व करने के लिए। यूनाइटेड नेशंस ने 1947 में रेजोल्यूशन 181 पास किया, पार्टीशन प्लान जिसे कहते हैं। उसने ब्रिटिश मैंडेट जो पैलेस्टाइन था उसको ब्रिटिश मैंडेट ऑन पैलेस्टाइन था उसको डिवाइड कर दिया दो में, एक अरब स्टेट में, एक जूइश स्टेट में। और मई 14, 1948 को इजराइल क्रिएट हुआ। इसके तुरंत बाद अरब और इजराइल में लड़ाई हो गई। अरब्स ने इजिप्ट के साथ मिलके, जॉर्डन के साथ मिलके, सीरिया के साथ मिलके और लेबनीज के साथ मिलके इजराइल को इन्वेड कर दिया। और लेकिन इजराइल ने अरब आर्मीज को डिफीट कर दिया और जुलाई 1949 तक 80% टेरिटरी उन्होंने कब्जा कर ली इजराइल ने, जो कि पार्टीशन प्लान के तहत पहले पैलेस्टाइन के अंदर थी। इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने लेकिन अरब आर्मीज को हरा दिया और बाय जुलाई 1949 इजराइल ने 80% वो टेरिटरी कैप्चर कर ली थी जो पहले पार्टीशन प्लान के अंदर पैलेस्टाइन के अंदर को दी गई थी, जो मैंडेटरी पैलेस्टाइन की थी। ये टेंशन्स बहुत बढ़ते गए। 1940 इस वॉर की वजह से 7 लाख के करीब पैलेस्टाइंस डिस्प्लेस हो गए, होमलेस हो गए। मोस्टली गाजा को रिट्रीट कर गए, गाजा में चले गए। जून 1967 में इजराइल ने प्रीएम्प्टिवली इजिप्ट और सीरिया को पे अटैक किया। इसे 6 डे वॉर कहते हैं। और इसमें इजराइल ने
सिनाई पेनिनसुला, गाजा स्ट्रिप, वेस्ट बैंक एंड ईस्ट जेरूसलम, गोलन हाइट्स, इनको कैप्चर कर लिया। 6 साल बाद यौम किपुर वॉर या अक्टूबर वॉर भी जिसे कहते हैं, इजिप्ट और सीरिया ने मिलके 2 pronged अटैक लॉन्च किया इजराइल पे। इसमें ज़्यादा फ़ायदा किसी को नहीं हुआ टेरिटरी वाइज, न इजराइल को, न इजिप्ट को, न सीरिया को, लेकिन फिर भी इजिप्ट ने इसे एक विक्ट्री की तरह बोला, क्योंकि इसे एक विक्ट्री की तरह देखा, क्योंकि इस वॉर के बाद वो लोग नेगोशिएशन करने में कामयाब रहे ओवर टेरिटरीज विद इजराइल। और इसके बाद 1979 में सीज फायर और पीस नेगोशिएशंस स्टार्ट हुए और अल्टीमेटली कैंप डेविड अकॉर्ड साइन हुआ, जिसने 30 साल के कॉन्फ्लिक्ट जो इजिप्ट और इजराइल को थे इसमें एक सीज फायर ला दिया। लेकिन पैलेस्टाइन का क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, उसका सेल्फ डिटर्मिनेशन और सेल्फ गवर्नेंस का प्रॉब्लम अनरिजॉल्व रहा। 1987 में हजारों पैलेस्टाइंस जो वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप में रह रहे थे, वो इजराइल के खिलाफ क्रांति करने उठ गए, जिसे फर्स्ट इंतिफादा भी कहते हैं। 1993 में ओस्लो 1 अकॉर्ड साइन हुए, जो इस कॉन्फ्लिक्ट को मीडिएट करने के लिए साइन किए गए, कि अ फ्रेमवर्क फॉर पैलेस्टाइनियंस टू गवर्न देमसेल्व्स इन द वेस्ट बैंक एंड गाजा। एंड ये भी कहा गया कि पैलेस्टाइन और इजराइल एक दूसरे को म्यूचुअली रिकग्नाइज कर लें, रिकग्निशन दे दें। 1995 में ओस्लो 2 अकॉर्ड्स साइन किए गए, जिसने ओस्लो 1 अकॉर्ड के अग्रीमेंट्स को और एक्सपैंड कर दिया और इजराइल को मैंडेट किया कि वो 6 सिटीज़ और 450 टाउन्स में वेस्ट बैंक से इवैक्यूएट करें। 2000 में ये जो अकॉर्ड्स साइन हुए, इन्होंने टेंशन को दबा दिया, ख़त्म नहीं किया। तो वो तनाव और जो इजरायली प्राइम मिनिस्टर थी एरियल शारन, उन्होंने अल अक्सा जो कि 3rd सबसे सेक्रेड रिलीजियस साइट है मुस्लिम्स की, उसको विजिट किया। इससे गुस्सा के 2nd इंतिफादा लॉन्च किया पैलेस्टाइंस ने, और इसमें इजराइल ने एज अ रिस्पॉन्स बैरल वॉल को कंस्ट्रक्ट कर दिया वेस्ट बैंक के अराउंड, जिसको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने भी अपोज किया था और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने भी। 2013 में यूनाइटेड स्टेट्स ने अटेम्प्ट किया कि पीस प्रोसेस जो इजरायली गवर्नमेंट का और पैलेस्टीनी अथॉरिटी का है वो हो जाए, लेकिन कुछ हो नहीं पाया। फतह जो पैलेस्टाइन की रूलिंग पार्टी थी, उसने ऑपोजिशन ग्रुप के साथ जो कि हमास हैं, उसके साथ हाथ मिलाकर उस पर 2nd इंतिफादा लॉन्च किया इजराइल के खिलाफ। हमास एक स्पिन ऑफ ग्रुप था इजिप्ट के मुस्लिम ब्रदरहुड का, और इसको टेररिस्ट ग्रुप अनाउंस किया गया है यूनाइटेड स्टेट्स द्वारा। इजराइल और पैलेस्टाइन के रिलेशनशिप हैव बीन फ्रॉट विद वायलेंस। 2014, 2018 डेडली मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशंस हुई इजरायली मिलिट्री में और पैलेस्टाइन के बीच। बहुत सारी कैजुअल्टीज भी हुई इन क्लैशेस की वजह से। इन दोनों कंट्रीज के बीच पीस लाने के लिए भी बहुत सारे अटेम्प्ट्स हुए। अब्राहम अकॉर्ड 2020 में, सितंबर 2020 में साइन कराया गया बिटवीन इजराइल एंड UAE। इट वाज मीडिएटेड बाय यूनाइटेड स्टेट्स। लेकिन जैसे कि ये जो अटैक 7 अक्टूबर को हुआ, उसने साबित कर दिया
कि जो फ्रेजाइल पीस एस्टैब्लिश करने की इच्छा थी वो तो नहीं हो पाएगी। हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और उसने बिना किसी रेपरकशन के बारे में सोचे कि सिविलियंस पे इसका क्या असर होगा, अटैक कर दिया। क्योंकि इजराइल हमास को पकड़ने के लिए पैलेस्टीनियंस की लाइफ जितनी हेलिश है उससे ज़्यादा हेलिश कर देगा। अभी देखना बाकी रहेगा कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है ये दोबारा किसी अकॉर्ड से टेंशन्स ख़त्म होंगी, इसका कहना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन सप्रेस हो पाएंगी कि नहीं हो पाएंगी, टेम्परेरी सीज फायर ही हो जाए या ये वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ ले जाएगा। दुनिया एक कॉन्फ्लिक्ट ऑलरेडी देख रही है जिसको तकरीबन 2 साल हो गए हैं, यूक्रेन और रशिया के बीच। ये एक और कॉन्फ्लिक्ट है और ये कहाँ तक जाएगा, कितना जाएगा, ये देखना बाकी है। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। ऐसे टॉपिक्स के लिए बने रहे मेरे चैनल कॉन्वर्सेशन के साथ। इस वीडियो पे अपनी राय कमेंट करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम।